गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। पीपी डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम यूपी पुलिस के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करेंगे जो कि परसेंटेज है। ओके, चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। तो टॉपिक है भैया आपका परसेंटेज। परसेंटेज भाई, ओके। और परसेंटेज की आज जो है क्लास फर्स्ट होगी भैया। क्या होगी? क्लास फर्स्ट होगी भैया। ओके, क्लास फर्स्ट होगी। तो भैया परसेंटेज से हम समझते हैं, यानी कि क्या कहते हैं परसेंटेज को? प्रतिशतता। प्रतिशतता, ओके भैया, प्रतिशतता। तो इसका अर्थ होता है भैया, इसका अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। क्या होता है इसका अर्थ भैया? प्रति सैकड़ा। क्या होता है भैया? प्रति सैकड़ा। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, प्रतिशत वह भिन्न है। क्या कह सकते भैया? प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। क्या होता है भैया? जिसका हर 100 होता है। यानी कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर कितना होता है भैया? 100 होता है। यानी कि प्रतिशत प्रति सैकड़ा। जैसे हम कहें कि 10%। कितना भैया? 10%। तो 10% को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? 10/100। क्या लिख सकते हैं भैया? 10/100 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 10/100 लिख सकते हैं भैया। यानी कि प्रतिशत वो भिन्न है जिसका हर 100 होता है। जिसका हर कितना होता है भैया? 100 होता है। ओके, अच्छा भैया। तो जैसे हमने 10% को क्या लिख दिया भैया? भिन्न के रूप में 10/100 लिख दिया। वैसे ही हम अन्य परसेंटेज वैल्यू को भी फ्रैक्शन के रूप में रख सकते हैं। अन्य फ्रैक्शन वैल्यू को भी हम भिन्न के रूप में रख सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि 1/2 बराबर कितना होगा? 1/2 बराबर कितना होगा? तो देखिए भैया, 1/2 बराबर कितना होगा? तो भैया 1/2 को अगर आप परसेंटेज में व्यक्त करना चाहोगे, 1/2 को, तो आप क्या कर दोगे भैया? इसको बराबर 50%। कितना कर दोगे भैया? 50% कर दोगे। ओके, 50% कर दोगे भैया। उसी प्रकार अगर आपसे कहा जाए कि 1/3 को भी क्या लिख सकते हैं? 1/3 को क्या लिख सकते हो भैया? तो आप 1/3 को लिख सकते हो 33 सही 1/3%। कितना? 33 सही 1/3%। ये 1/4 को क्या लिख सकते हो? 1/4 को क्या लिख सकते हो भैया? 25%। कितना? 25%। वहीं मैं बोलूं 1/5 को आप क्या लिख सकते हो? तो ये क्या लिख दोगे आप? 20%। या हम ये कह सकते हैं कि 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी होगी? 1/5 होगी। कितनी होगी? 1/5 होगी। उसी प्रकार 1/6 को क्या लिख सकते हो भैया? 1/6 को क्या लिख सकते हो? 16 से 2/3%। कितना? 16 से 2/3% लिख सकते हैं भैया। 1/7 को क्या लिखोगे? 1/7 को क्या लिखोगे?
14 सही 2/7%। कितना भैया? 14 सही 2/7%। वहीं हम आपसे बोले कि 1/8 को क्या लिख सकते हो भैया? तो 1/8 को आप क्या लिख दोगे? 1/8 को हम क्या लिखेंगे? यानी कि 100 में आप 8 से भाग दे दीजिए, ठीक है, 100 में आप 8 से भाग दे दीजिए तो 12 सही 1/2%। कितना भैया? 12 से 1/2% लिख सकते हैं। वहीं आपसे कहा जाए कि 1/9 को क्या लिख दोगे भैया? 1/9 को, ठीक है, तो 9 से जो है 100 में भाग दे दीजिए तो 11 सही 1/9%। कितना? 11 से 1/9%। वहीं मैं कहूँ आपसे कि आप 10% को 1/10% को क्या लिखोगे? 1/10 को क्या लिखोगे भैया? तो 100 में 10 से भाग दे दीजिए भैया। कितना? 10%। कितना भैया? 10% लिख देंगे आप, ठीक है। 1/10 को क्या लिख देंगे भैया? 10% लिख देंगे। ओके, अच्छा, इसी प्रकार इसके आगे और देखिए, इसके आगे और देखिए, आपसे बोला जाए 1/11 को क्या लिख देंगे? 1/11 को, तो आप 100 में जो 11 से भाग दे दीजिए तो कितनी बार दे दोगे? 9, 11 × 9 99 और 1/11%, यानी कि 1/11 का मतलब क्या होगा परसेंटेज में? 9 सही 1/11%। वहीं अगर आपसे बोला जाए कि 1/12 को क्या लिख देंगे, तो आप 12 से जो 100 में भाग दे दीजिए। ओके भैया, तो 12 × 8 96 और ये 1/3%, ठीक है भैया। 8 से 1/3% कितना हो जाएगा? 1/12 फ्रैक्शन के रूप में मिल जाएगा। ओके, चलिए अब आपसे बोला जाए कि आप 1/15 को क्या लिख सकते हो भैया? कितना? 1/15 को क्या लिख सकते हो? तो आप 15 से 100 में भाग दे दीजिए। कितनी बार जाएगा भैया? 6 बार जाएगा। 15 × 90 और बचा कितना? 10, तो 2/3%। आपने 1/15 क्या लिख दिया? 6 सही 2/3%। कितना भैया? 6 सही 2/3%। वही बात करें भैया 16% की, यानी 1/16 को क्या लिखोगे? 1/16 को क्या लिखोगे? तो 100 में जो 16 से भाग दे दीजिए तो 16 × 6 96। ओके, अब बचा कितना भैया? 4। 4/16 को क्या लिख दोगे? 1/4%, यानी 1/16 जो फ्रैक्शन है वो परसेंटेज में किसके बराबर हो गया भैया? 6 से 1/4% के बराबर हो गया। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि आप 1/20 फ्रैक्शन को कितने परसेंट लिखोगे? 1/20 फ्रैक्शन को कितने परसेंट लिखोगे? तो भैया कितने परसेंट लिखोगे आप? 100 में भाग दे दीजिए 20 से, कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा। उसके आगे देखिए भैया आप, जैसे कि 24% की बात की जाती है। कितने की? 24% की बात की जाए, यानी 1/24 की बात की जाए तो आप 24 से भाग दीजिए 100 में। कितनी बार जाएगा? 4 बार। 24 × 4 96 हो गया। बचा कितना भैया? 4 ही बचे, और 4/24 को क्या लिख दोगे आप? 1/6%, यानी कि 1/24 जो फ्रैक्शन है वो परसेंटेज में किसके बराबर है? 4 से ही 1/6% के बराबर होगा। वहीं मैं आपसे कहूँ कि 1/25 को आप भिन्न को 1/25 भिन्न को आप कितने परसेंट के बराबर लिखोगे? तो ये कितना हो जाएगा? 25 से भाग 100 में 4% के बराबर होगा। कितने परसेंट बराबर होगा? 4% के बराबर होगा। अच्छा, वही मैं आपसे कहूँ कि 1/50 फ्रैक्शन वैल्यू, 1/50 फ्रैक्शन वैल्यू कितने परसेंट के बराबर होगी? कितने परसेंट के बराबर होगी? तो भैया आप क्या करोगे कि 100 में 50 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू जो होगी 2% के बराबर होगी। कितना भैया? 2% के बराबर होगी। ओके,
वही मैं आपसे कहूं कि आप 1/100 को 1/100 फ्रैक्शन को क्या लिख सकते हो, ये तो 1/100 फ्रैक्शन को क्या लिख सकते हैं हम, 1% लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हो भैया, 1% लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपकी कुछ फ्रैक्शन वैल्यू है जिनका परसेंटेज में मान व्यक्त करती हैं। ओके, जो परसेंटेज में अपना मान व्यक्त करें, आप इसको एक बार सही से जो है देखेंगे और समझेंगे। चलिए भैया, अब इसी के साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे आपसे बोला जाए कि प्रतिशत वृद्धि का अर्थ क्या होता है, प्रतिशत वृद्धि का अर्थ क्या होता है। प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि का अर्थ क्या होता है। जैसे आपसे बोला जाए यदि किसी राशि में 10% की वृद्धि की जाए, क्या भैया, राशि में 10% की वृद्धि की जा रही है। कितने परसेंट वृद्धि की जा रही है, 10% की वृद्धि की जा रही है। तो उसका जो नया मान है, 10% वृद्धि करने के बाद उसका जो नया मान है वो पहले मान का कितना हो जाएगा भैया, 110% हो जाएगा। जो नया मान है उसका कितना हो जाएगा, पहले का 110% हो जाएगा। कितना, पहले का 110% हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि किसी राशि में 20% की वृद्धि की जा रही है, कितनी भैया, 20% की वृद्धि की जा रही है, तो उसका जो नया मान है वो पहले का कितना हो जाएगा, यानी कि 100 प्लस के 20 120% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। ठीक है, हाँ, यानी कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति की इनकम 10,000 रुपये पर मंथ है और एक अन्य व्यक्ति है उसकी इनकम जो है 1,00,000 रुपये पर मंथ है। ठीक है, एक व्यक्ति की 10,000 रुपये पर मंथ है और जबकि दूसरा व्यक्ति है उसकी 1,00,000 रुपये पर मंथ है। तो भैया जिसकी 10,000 राशि है पर मंथ वो उसके लिए 100% है और जिसकी इनकम 1,00,000 पर मंथ है वो उसके लिए 100% है। यानी कि हर एक राशि अपने आप में 100% होती है। अब यही तो यहाँ समझाया गया है कि किसी राशि में 10% की वृद्धि की जाती है तो वो पहले मान का कितना हो जाएगी, यानी कि ऑलरेडी पहले से 100% वो थी, ऑलरेडी पहले से 100% थी, 10% वृद्धि की गई है तो पहले मान का कितना हो गया, 110% हो गया। नया मान जो है पहले का 110% हो गया। वैसे ही 20% वृद्धि करोगे तो पहले खुद से वो 100% थी, 20% वृद्धि कर दी तो 120% की होगी, 120% होगी। अच्छा, इसी प्रकार अब कुछ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, कुछ क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, एक कर्मचारी की मजदूरी में, एक कर्मचारी की मजदूरी में, ये क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। कितनी भैया, 20% की कटौती की गई है। उसकी मजदूरी को पहले के बराबर लाने के लिए उसमें कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी। यानी कोई मजदूर था जिसके वेतन में 20% की कटौती की गई, अब उसके वेतन को हमें पहले के बराबर लाना है। कितना, पहले के बराबर लाना है तो कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी, ये हमसे पूछा है। देखिए भैया, यानी कि एक कॉन्सेप्ट से बात करते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का पहले वेतन आप 100 रुपये मान लीजिए, ठीक है, और इसमें 20% की कटौती करने के बाद भैया वो कितना हो जाएगा, 80 हो गया। कितना हो गया, 80 रुपये हो गया। ओके, 80 हो गया। पहले का 20 था और कटौती के बाद कितना हो गया, 80 रुपये हो गया, 20% घट गया। अब उसने क्या कहा है कि इसको पहले के बराबर लाने के लिए कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी भैया, तो
तो देखिए इसमें अंतर कितने का भैया, इसमें अंतर कितने का, 20 का अंतर है, अंतर कितने का, 20 का अंतर है। और इस 20 को बढ़ाने के लिए कितने परसेंट बढ़ाना होगा, तो देखिए 20 अंतर इंटू 100 अब हमें क्या करना है, उसके वैल्यू को पहले के बराबर बढ़ाना है। तो जो 20 रुपए की जो वृद्धि करनी है वो हमें कितने पर करनी है, 80 पर करनी है। भाई ये 20 रुपए की वृद्धि करनी है, 20% की जो वृद्धि करनी है वो 80 रुपए पर करनी है। कितने पर, 80 रुपए पर करनी है। तो आपको निकालना होगा कि 20 80 का कितने प्रतिशत होगा, 20 80 का कितने प्रतिशत होगा। तो 20 से ये 4 बार कैंसिल और 4 से ये 25 बार, यानी कि भैया उसके मान में आपको 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। और जब आप उसमें 25% की वृद्धि करेंगे तब उसका मान पहले के जितना होगा, यानी कि 100 होगा, पहले के बराबर 100 होगा, पहले के बराबर होगा। अच्छा, इसी चीज को भैया एक हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देख सकते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से देख सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से। तो ये ट्रिक क्या होगी, आपकी ट्रिक क्या होगी, r इंटू के 100 अपॉन के 100 प्लस r, ये होगी भैया, क्या होगी, इस ट्रिक के माध्यम से भी हम निकाल सकते हैं भैया। क्या निकाल सकते हैं, और यहाँ पे ये दोनों ही चीजें निकलती हैं, वृद्धि भी निकलती है और कमी भी निकलती है। तो इसलिए हम यहाँ दोनों प्रकार के चिन्ह यूज करेंगे, प्लस भी यूज करेंगे और माइनस भी यूज करेंगे, यानी r इंटू 100 अपॉन के 100 प्लस माइनस r। अब देखिए भैया इसको कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ r की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में, उसने क्या कहा है, उसने क्या कहा है कि 20% की कमी होती है, कितनी, 20% की कमी होती है। तो फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए, अंतर इंटू के 100, अंतर इंटू के 100, यानी कि r की जो वैल्यू है r इंटू के 100, r इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस r। अब आपको देखना है कि आप 100 के साथ r की वैल्यू को जोड़ें कि घटाएं, 100 के साथ r की वैल्यू को हम जोड़ें कि घटाएं। तो देखिए भैया हमें उसके वेतन में वृद्धि करनी है, हमें उसके वेतन में वृद्धि करनी है। अच्छा, वृद्धि करनी है तो यहाँ आपको 100 से r की वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी, 100 से माइनस करनी पड़ेगी, यानी कि हम एक तरह से कह सकते हैं कि वृद्धि परसेंट उसने हमें पूछा है, वृद्धि परसेंट पूछा है तो क्या होगा, अंतर इंटू 100 अपॉन के 100 माइनस के r, 100 माइनस के r। तो 100 माइनस r करने पर भैया 100 माइनस r करेंगे, जो कि r की वैल्यू कितनी है, 20 है, r की वैल्यू 20 है। ओके, तो ये कितना होगा भैया, 20 इंटू 100 अपॉन के 80, 20 से ये 4 बार कैंसिल, 4 से, यानी कि 25% की वृद्धि करनी होगी उसके वेतन को पहले के बराबर लाने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसे रफ करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर आप 2 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो भैया हमारा फॉर्मूला क्या था, देखिए इससे क्या है, वृद्धि और कमी परसेंट दोनों ही ज्ञात होंगे। ये क्या होगा, वृद्धि और कमी परसेंट दोनों ही ज्ञात होंगे। तो क्या था भैया फॉर्मूला हमारे, r इंटू 100 अपॉन के 100 प्लस माइनस r, यही तो था भैया, यही फॉर्मूला था। तो देखिए जब हमारा पहला सेंटेंस ये कहे कि कमी हुई है, पहला सेंटेंस ये कहे कमी हुई है, तो हमको पहले वाले सेंटेंस की बात को मानते हुए अगर वो कमी कहता है तो निश्चित ही अगली बार वृद्धि पूछेगा। लेकिन आपको पहले सेंटेंस को ध्यान में रखना है, अगर उसने कमी कहा है तो आप 100 में से r की वैल्यू माइनस करेंगे, 100 में से r की वैल्यू माइनस करेंगे। तो भाई यहाँ r की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 10 इंटू के 100 अपॉन 100 माइनस के 10, ठीक है भैया।
पहला सेंटेंस जो कहेगा आपको वो बात फॉलो करनी है, पहले सेंटेंस वाली बात फॉलो करनी है। और पहले में कहा है उसने कि 10% की कमी हुई है, तो इसलिए हमने क्या किया, 100 माइनस के 10 कर दिया, तो 10 इंटू 100 अपॉन, ये कितना हो जाएगा, ये 90 हो गया। ठीक है, 0 से आपको 0 कैंसिल कर दीजिए। अब 100 में जब आप 9 से भाग देंगे तो 11 बार गया, 11 सही 1/9%, यानी कि पहले के बराबर लाने के लिए उसमें हमें 11 से 1/9% की वृद्धि करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी भैया, इतने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया। देखिए भैया, ये क्या कह रहा है, एक अधिकारी के वेतन में, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई है। एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई है। ओके, इसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। एक अधिकारी के वेतन को 20% बढ़ाया गया है, इसके वेतन को पहले के बराबर लाने के लिए कितना परसेंट कम करना होगा। ठीक है, तो यहाँ कमी परसेंट पूछिए आपसे। अच्छा, पहला वाक्य क्या कह रहा भैया, एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई है, तो जो बात पहले सेंटेंस में कही है आप उसी को फॉलो करेंगे। देखिए आर की वैल्यू कितनी है, 20 है, तो 20 इंटू 100 अपॉन, अब ये 100 के साथ जोड़ना कि घटाना है, जोड़ना है, क्योंकि पहले वाले सेंटेंस में क्या कहा है कि एक व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि की गई है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, 100 के साथ में 20 को ऐड कर देंगे, 100 के साथ में 20 को ऐड कर देंगे, तो 20 इंटू के 100 अपॉन के 120, तो भैया 20 से 6 बार कैंसिल, और 6 से आप 100 को भाग दे देंगे, तो 16 इंटू 16 छिक्के 96 और 2/3%, यानी कि उसके वेतन में जो है 16 से ही 2/3% की आपको कमी करनी होगी। ठीक है, जिससे उसका वेतन पहले के जितना हो जाएगा। ओके, चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती है, तो चीनी की खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी। यानी कि चीनी का भाव भैया कितना बढ़ गया, 20% बढ़ गया है, चीनी का भाव 20% बढ़ गया है। तो उसने कहा है कि एक गृहिणी को उतने ही बजट में खर्चा चलाने के लिए चीनी की खपत को कितने परसेंट कम करना होगा। तो ये यही फॉर्मूला हमारा यूज होगा, ये वाला। तो देखिए आर की वैल्यू कितनी है, 20 है, 20 इंटू के 100 अपॉन, देखिए भैया चीनी के भाव में 20% वृद्धि हुई है, तो आप उसकी खपत कम कर दो, जिससे कि पहले के बराबर के बजट में आपका काम हो जाएगा। तो 20% वृद्धि हुई है, इसलिए पहला सेंटेंस में क्या कहा है, वृद्धि कहा है, इसलिए हमें 100 के साथ में 20 को ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा 120, और 20 से 6 बार कैंसिल, आप 6 से 16 100 में भाग दीजिए, 16 सही 2/3%, यानी कि सेम आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का भी और उसका भी। ठीक है भैया, चलिए भैया ये क्वेश्चन नंबर 4 था, दरअसल हमने जो कराया है ये क्वेश्चन नंबर 4 था। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलाएंगे। चलिए इसे रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए इसमें जो है परसेंट कमी और वृद्धि दोनों ही चीजें इसमें शामिल की गई हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% वृद्धि हो गई। उसकी बिक्री में क्या हो गया, 80% की वृद्धि हो गई। तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितने
परसेंट प्रभावित हुई, कितने परसेंट प्रभावित हुई, यानी उसने क्या किया था, बिक्री मूल्य 20% कम कर दिया था, बिक्री मूल्य 20% कम किया था। चलिए भैया देखते हैं। देखिए यहाँ आपको दोनों ही परसेंट वैल्यू दे रखी है। एक बार तो कह रहा है कि बिक्री मूल्य जो है उसने 20% कम कर दिया, जिससे उसकी बिक्री में 80% वृद्धि होगी, यानी मूल्य उसने 20% घटा दिया, बिक्री ज्यादा होने लगी। तो ये उसके टोटल पे और राजस्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमको देखना है। तो देखिए भैया ये 2% वैल्यू के लिए फॉर्मूला है, 2% वैल्यू के लिए फॉर्मूला है, जिसमें हम 1% वैल्यू का नाम देंगे ए और दूसरी % वैल्यू का नाम देंगे बी। तो फॉर्मूला क्या है भैया देखिए, यानी कि ये फॉर्मूला भी किसके लिए होगा, प्रतिशत कमी या वृद्धि के लिए होगा। किसके लिए, प्रतिशत कमी या वृद्धि के लिए होगा, प्रतिशत कमी या वृद्धि के लिए ही होगा। तो देखिए फॉर्मूला क्या है आपका, a प्लस के बी प्लस माइनस a इंटू बी अपॉन के 100, ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ यूज करना है। जैसे कि यहाँ इस क्वेश्चन में a की वैल्यू कितनी दे रखी है, प्लस के 20 दे रखी है, सॉरी 20% में बिक्री मूल्य कम किया है, क्या दे रखी है भैया, माइनस के 20 दिए, और b की वैल्यू कितनी दी भैया उसने, b की वैल्यू प्लस के 80% दिया है, यानी उसने बिक्री मूल्य को क्या है 20% कम कर दिया, जिससे उसकी बिक्री 80% बढ़ जाती है। तो उसके राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना % कम होगा या अधिक होगा। ओके, तो देखिए a की वैल्यू ये होगी, b की वैल्यू ये है, तो देखिए माइनस के 20 प्लस के 80। अब ये देखिए हम a और b का ही तो आपस में मल्टीपल कर रहे हैं, यहाँ a और b यही वैल्यू तो है आपस में, जो एक प्लस 80 और एक माइनस के 20 है। तो जब हम इन दोनों वैल्यू का आपस में मल्टीपल करेंगे, यानी एक माइनस एक प्लस, तो भैया माइनस इंटू प्लस करते हैं तो हमारा जो गुणनफल है किस में आता है, वो माइनस में आता है। किस में आता है, माइनस में आएगा। और माइनस इंटू माइनस करेंगे तो किस में आएगा भैया, प्लस में आएगा। और प्लस इंटू प्लस करेंगे तो किस में आएगा, तो भी प्लस में आएगा। इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो देखिए माइनस इंटू प्लस करेंगे तो किस में आएगा भैया, माइनस में आएगा। और 20 इंटू के 80 अपॉन के 100, भैया करिए इसको सॉल्व। देखिए ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा माइनस 20 और प्लस के 80 कितना हो गया भैया, प्लस के 60 हो गया, माइनस 2 इंटू 8 करने में कितना हो गया, 16 हो गया। कितना हो गया, 16 हो गया। तो 60 माइनस के 16 कितना हो जाएगा भैया, प्लस के 44%, यानी कि 44% की भैया इस प्रकार उसके राजस्व में वृद्धि हो गई। कितनी भैया, 44% की वृद्धि दर्ज की गई इस प्रकार से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। अच्छा भैया क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ओके, इसे रफ करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में उसने बोला है आपसे कि एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, उसके बाद उस संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जब किसी संख्या को 20% कम किया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है, तो उस संख्या में पूर्व मान की अपेक्षा, पूर्व मान की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। सबसे पहले हमें ये तय करना है कि उस संख्या में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। देखिए भैया यही फॉर्मूला लगा दीजिए। उस संख्या को 20% भैया कम किया गया, फिर 20% ही बढ़ाया गया, तो एक की वैल्यू -20 और दूसरी वैल्यू जो है वो +20। ओके, अब दोनों का आपस में मल्टीपल करेंगे, माइनस और पॉजिटिव का गुणा करते हैं किसमें आता है, नेगेटिव
में आता है गुणनफल। तो 20 इंटू 20 अपॉन के 100 करिए भैया 100। तो देखिए -20 और +20 दोनों को जोड़ा हमने, क्या मिला 0। दोनों का भी क्या, यानी -20 है, एक +20 दोनों का योग 0 हो गया। अब देखिए -2 इंटू 2 4, यानी कि हमने देखा कि इस तरीके से उस संख्या में 4% की कमी आ गई, यानी माइनस की वैल्यू आ रही है और माइनस की वैल्यू आ रही है तो उसका अर्थ क्या है कि 4% वो संख्या पहले की अपेक्षा कमी आ गई उसमें। अब क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि वो संख्या मूल संख्या से 20 कम हो जाती है, वो संख्या जो है मूल संख्या से 20 कम हो जाती है। अच्छा भैया, तो भैया मूल संख्या तो अपने आप में 100% रहेगी, मूल संख्या तो अपने आप में 100% रहेगी। भाई मूल संख्या अपने आप में 100% होगी, कितनी होगी 100% होगी। और हमने देखा कि उसी मूल संख्या में 4% की कमी आ गई जो कि 20 के बराबर है, जो 20 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि -4% की जो वैल्यू है वो कितने बराबर भी है, 20 के बराबर है। कितने बराबर है, 20 के बराबर है। और हमें क्या निकालना है, 100% की वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है। जब हमने देखा कि 4% की जो वैल्यू है वो 20 है, यानी कि 4% कम होने पर वो संख्या 20 कम होगी, 20 कम हो गई। तो इसका 4% कम हुआ तो वो संख्या 20 ही कम होगी, तो हम सीधा कह सकते हैं 4% बराबर 20। तो ये मूल संख्या क्या होगी, 20 डिवाइड बाई 4 इंटू के 100। ठीक है, 20 डिवाइड बाई 4 इंटू के 100। इस 4 से भैया ये 5 बार कट गया और 5 इंटू 100 करेंगे तो हमें मूल संख्या कितनी मिली भैया, 500 मिली। कितनी मिली, 500, यानी वो मूल संख्या जो है अपने आप में 500 थी। ओके भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है भैया, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है किसी व्यक्ति के वेतन में 25% की कमी की जाती है। किसी व्यक्ति के वेतन में 25% की कमी की गई और फिर उसके वेतन में 25% की वृद्धि की जाती है। तो बताइए उसका वेतन जो है पहले के वेतन से कितने % कम या अधिक होगा। ठीक है, देखिए भैया इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। अच्छा, लेकिन आपको यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि इसी क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं और इसके लिए एक दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला क्या होगा वो पहले आप समझेंगे। देखिए अगर आर की वैल्यू दोनों ही केस में समान है, यानी कि जैसे 25% कमी की गई और 25% ही बाद में वृद्धि की जाती है, तो ऐसे केस में हमेशा हानि ही होती है। ऐसे केस में हमेशा हानि ही होती है। तो हम इसलिए लिख सकते हैं कि अभीष्ट कमी % बराबर, अभीष्ट कमी % बराबर ये होगा भैया आपका r² अपॉन के 100%। कितना होगा, देखिए परसेंट तो लिख दिया, r² अपॉन के 100। इतने % की हमेशा उसमें कमी आ जाएगी अगर r की वैल्यू समान है। और इसलिए r की वैल्यू समान है तो हम इस फॉर्मूले से उसको बहुत जल्दी ही सॉल्व कर देंगे। ठीक है, देखिए r की वैल्यू 25 थी तो आप 25 का स्क्वायर करेंगे, 25 का स्क्वायर और उसको 100 से भाग देंगे। तो ये 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 और 625 को जब आप 100 से भाग देंगे तो कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 6.25, यानी कि उसमें उसके वेतन में 6.25% की क्या आ गई भैया, कमी आ गई। क्या हो गई, कमी हो गई। ऐसे केस में जहां आर की वैल्यू समान हो गई, जितने % ही बढ़ाया जाता है और उतने % की कमी की जाती है तो हमेशा कमी ही होती है, हमेशा कमी होती है। तो उसके वेतन में 6.25% की भैया क्या हो गई, कमी हो गई, 6.25% की कमी हो गई। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा भैया देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखेंगे वो इसी फॉर्मूले पर बेस्ड देखेंगे, इसी फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे।
लेकिन वो क्वेश्चन का जो क्राइटेरिया है वो बदल जाता है। उसमें क्या कहता है, यानी कि उसमें वो क्या कहता है कि किसी आकृति के एरिया में, जैसे कि लंबाई या चौड़ाई में कमी या वृद्धि आपको बताएगा और फिर आपसे पूछेगा कि बताइए उसके एरिया में कितने % की कमी या वृद्धि हुई, तो उसके लिए भैया हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर शायद ये 8 था, क्वेश्चन नंबर शायद ये 8 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे आप क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है भैया कि एक आयत की लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाती है। भी एक आयत है, एक आयत है, ये एक आयत हो गया जिसकी लंबाई में 12% की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाती है। यही है ये क्वेश्चन, एक बार चेक कर लीजिए। 12% 10% की वृद्धि की जाती है, तो बताइए उसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। तो भैया आपको यहाँ कोई भी आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला नहीं लगाना, ओनली आपको परसेंटेज पर आधारित ये प्रश्न है और परसेंटेज के तरीके से हमें उसका आंसर देना है। ठीक है, जब हम क्षेत्रफल पढ़ेंगे तो वहां आपको आयत का फॉर्मूला बताएंगे, जैसे कि आयत के लिए क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। लेकिन यहाँ बिना उस फॉर्मूले के इसके क्षेत्रफल में हुई वृद्धि निकालेंगे, तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना भैया, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो ये क्या है, यहाँ आप कह सकते हो कि a की वैल्यू प्लस के 12% है और b की वैल्यू प्लस के 10% है, तो इसी फॉर्मूले में ये दोनों वैल्यू आप पुट अप कर दीजिए, फाइनल जो आंसर आएगा उसके एरिया में उतने ही % की वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए भैया, यानी कि 12 प्लस के 10, दोनों का मल्टीपल करेंगे भैया a और b का, तो पॉजिटिव ही आएगा। 12 इंटू 10 अपॉन के 100। ओके, तो 12 और 10 कितना हुआ भैया, 12 और 10 22 हुआ, प्लस देखिए इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी और जब आप 10 से भाग देंगे इसमें तो 1.2 बार, तो 1.2, तो 22 और 1.2 कितना हो गया भैया, 23.2%, यानी कि उसके क्षेत्रफल में 23.2% की वृद्धि इस प्रकार से हुई, उसके क्षेत्रफल में 23.2% की वृद्धि हुई। ठीक है भैया, चलिए ऐसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 भैया मान लीजिए ये जो फॉर्मूला है ना, ये आपके लिए प्रतिशत कमी और वृद्धि के लिए रामबाण है। एक तरह से क्या है, प्रतिशत कमी या वृद्धि के लिए रामबाण है। इसी फॉर्मूले से बहुत सारी चीजें हल होंगी। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाता है, 50% बढ़ा दिया जाता है, तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा, उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा। तो देखिए भैया उसने कहा कि एक घन का जो प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया गया। अब भैया आपको यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है कि बात तो क्षेत्रफल में या उसके सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि की बात कर रहा है, लेकिन परसेंट वैल्यू आपको एक ही दे रखी है, तो आपको वही परसेंट वैल्यू a के लिए माननी है और वही वैल्यू आपको b के लिए माननी है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ a की जो वैल्यू होगी वो भी 50% होगी पॉजिटिव, और b की जो वैल्यू होगी वो भी पॉजिटिव 50% ही होगी। ठीक है, तो बस कर दीजिए भैया 50 प्लस के 50 प्लस, भाई प्लस और प्लस का मल्टीपल करेंगे तो कैसा होगा गुणनफल, पॉजिटिव ही आएगा। तो 50 इंटू 50 अपॉन भैया 100। ओके, तो देखिए ये दोनों जीरो से इस प्रकार ये जीरो कैंसिल, 50 और 50 कितना हो भैया 100 हुआ, प्लस 5 इंटू 5 कितना हुआ 25 हुआ, यानी कि उसके क्षेत्रफल में 125% की वृद्धि हो गई, उसके क्षेत्रफल में
125% की वृद्धि हुई। ओके, 125% की। चलिए भैया देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 10। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 को जो बात करेंगे वो आयतन के आधार पर करेंगे, यानी कि ये था क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी के लिए क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे वो आयतन के लिए करेंगे। ठीक है, तो देखिए भैया, चलिए ये क्वेश्चन कहता है भैया, एक घन की प्रत्येक भुजा में, एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है, 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा। देखिए यहां भी उसने क्या बात कही है कि घन की प्रत्येक भुजा, घन की प्रत्येक भुजा कितनी वृद्धि की जाती है भैया, 10% बढ़ाया जाता है। तो उसके आयतन में वृद्धि पूछी है। क्या पूछी भैया, आयतन में वृद्धि, आयतन में वृद्धि पूछी है। तो देखिए हम आयतन में वृद्धि निकालेंगे भैया। आयतन बराबर क्या होता है, हम कह सकते हैं आयतन बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल इंटू के ऊंचाई। क्या होगा भैया, क्षेत्रफल इंटू के ऊंचाई, यानी कि क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, क्षेत्रफल की वैल्यू लंबाई गुना चौड़ाई और इंटू ऊंचाई। यानी कि हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा कि एक बार क्षेत्रफल में जो हुई वृद्धि, एक बार जो क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी उसके साथ में हमें ऊंचाई को काउंट करना है। तो यही दो फॉर्मूला जो है हमें 2 बार लगाना होगा। कितनी बार, 2 बार लगाना होगा। तो ये एक बार जब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो हमको उसके क्षेत्रफल में वृद्धि मिलेगी, लेकिन एक बार फिर से हम लगाएंगे इसी फॉर्मूले को, यानी क्षेत्रफल में हुई वृद्धि को, और दूसरा ऊंचाई के साथ यूज करेंगे तो उसके आयतन में वृद्धि जितनी होगी वो हमको मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी वो देखते हैं। अच्छा भैया, प्रत्येक भुजा की वैल्यू यहाँ 10 है, तो ए की वैल्यू भी क्या लेनी है, 10 लेनी है, और बी की वैल्यू भी क्या लेनी है, 10 लेनी है। दोनों की वैल्यू क्या लेनी है, 10 लेनी है। ठीक है, यानी कि लंबाई भी 10 लेनी है, ऊंचाई भी 10 लेनी है, चौड़ाई भी 10 लेनी है। ओके, हाँ, तो देखिए 10 प्लस ये 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन के 100। ओके भैया, तो देखिए ये 10 और 10 कितना हुआ भैया, 20। इससे यानी ये 100 से ऊपर जो एक बार कैंसिल होगा तो 10 और 10 20 और 1 कितना हो गया भैया, 21% वृद्धि किसमें भैया, क्षेत्रफल में। 21% की वृद्धि क्षेत्रफल में हुई। अब हमको क्या देखना है, आयतन में वृद्धि कितनी हुई है। तो आयतन क्या होता है भैया, क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो अब के बाद हमें क्या करना है कि क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुई है उसको लेना है, और ऊंचाई की जो वृद्धि है वो कितनी है, 10% है, उसको लेना है, यानी 21 और 10 को लेना है। तो देखिए भैया 21 प्लस के 10 प्लस 21 इंटू 10 अपॉन के 100, ये लेना भैया। ठीक है, तो देखिए इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और इस 10 से ये जो 21 जो है 2.1 बार कैंसिल। ओके, हाँ, 21 और 10 कितना हो गया, 31, 31 और 2 33, 33.1% की भैया क्या हो गई, उसके आयतन में वृद्धि हो गई, और यही हमारा क्या होगा भैया, आंसर होगा। यही हमारा आंसर होगा। ओके, तो चलिए भैया एक और क्वेश्चन देख लेते हैं भैया, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आयतन वाला। ओके, चलिए इसे रफ करते हैं, इसे रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ये कहता है यदि
सिलेंडर की त्रिज्या में 50% कमी कर दी जाती है। सिलेंडर की त्रिज्या में क्या है, 50% की कमी कर दी जाती है और ऊंचाई को 50% बढ़ा दिया जाता है। यानी कि जो त्रिज्या है उसको क्या भैया 50% कमी, ओके। और ऊंचाई में क्या किया उसने भैया, ऊंचाई में 50% वृद्धि की है, ऊंचाई में 50% की वृद्धि की है। तो उसके आयतन में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई ये हमको देखना है। तो भैया देखिए, ऊंचाई का प्रयोग हम बाद में करेंगे, क्योंकि पहले हमें त्रिज्या में हुई कमी से उसके क्षेत्रफल में जो कमी हुई है उसका ज्ञात पता करना है, उसका पता करना है। और जब क्षेत्रफल में कमी मिल जाएगी तो आयतन के लिए क्षेत्रफल और ऊंचाई का प्रयोग करेंगे, क्षेत्रफल और ऊंचाई का प्रयोग करेंगे, इसलिए पहले यहां देखेंगे। अच्छा, तो त्रिज्या की जो वैल्यू है भैया यही हमें ए के लिए माननी है, यही हमें ए के लिए माननी है माइनस के 50%, और यही हमें बी के लिए माननी है माइनस के 50%, और ऊंचाई के लिए उसने अलग से 50% वृद्धि दे रखी है। लेकिन ये दोनों कैसी कमी वाले हैं, तो देखिए माइनस के 50 माइनस के 50, ओके। जब आप माइनस इंटू माइनस यानी कि a प्लस बी की वैल्यू माइनस 50 हो गई, ओके। हाँ, जब आप इन दोनों का आपस में मल्टीपल करेंगे तो माइनस का और माइनस का मल्टीपल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा प्लस 50 इंटू 50 अपॉन के 100, ओके भैया। ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, भैया माइनस 50 और माइनस 50 कितना होगा, माइनस का 100। अब ये प्लस है भैया, 5 इंटू 5 कितना होगा 25, यानी कि ये दोनों जोड़ने के बाद कितना आया आपका माइनस 100 प्लस के 25, यानी कि माइनस के 75%, माइनस के 75%, यानी कि उसके एरिया में सिलेंडर के एरिया में 75% की कमी हुई। अब लेकिन उसने पूछा आयतन, तो आयतन के लिए क्या करेंगे, एक बार तो हम इस वैल्यू को लेंगे और एक बार ऊंचाई में जो वृद्धि हुई है उसको लेंगे। ऊंचाई में उसने क्या बताया था, 50% की वृद्धि हुई है, ऊंचाई में 50% की वृद्धि हुई है। तो देखिए भैया, जब आप उसको शामिल करेंगे तो देखो माइनस के 75 और ये प्लस के 50, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आएगा 75 इंटू के 50 अपॉन 100, ओके। ये 50 से ये 2 बार कैंसिल, और 2 से जब आप 75 को भाग देंगे, 2 से आप 75 को भाग देंगे तो 2 3 6 कितना बचा, 1 बचा, और 1 के पीछे 15 आ जाएगा, कितनी बढ़ जाएगा 2 सत्ते 14 और 1 फिर बच जाएगा, तो आप कह सकते हो 37.5। अच्छा भैया, माइनस 75 और प्लस के 50 कितना हो जाएगा भैया, माइनस के 25, और ये भैया क्या है माइनस के 37.5। इनको आप देखिए माइनस 37 और माइनस के 25 दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 7 और 5 12 के लिए 2 कैरी 1 हो गया, 3 और 2 5 और 1 कैरी था 6, और ये 0.5, और ये कैसा भी माइनस है, यानी कि माइनस के 62.5%, यानी कि उसके आयतन में 62.5% की इस प्रकार से कमी हुई, ठीक है, 62.5% की कमी हुई, और यही भैया हमारा क्या है आंसर है, यही हमारा आंसर है। तो भैया आज की हम परसेंटेज की क्लास यहीं फिनिश करेंगे, और आप सभी लोगों से हमारा निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें, ठीक है। और आप जो है इसी तरीके से तैयारी में लगे रहिए, काफ़ी अच्छे से मेहनत की जा रही है आपके लिए, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें। ओके, धन्यवाद।